राधा कृष्ण का मिलन अधूरा क्यों रह गया? वृंदावन की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ उदास मन से यमुना किनारे घूम रही थी। तभी अचानक उसके कानों में बांसुरी की एक मधुर धुन सुनाई दी। राधा ठिठक कर वहां खड़ी हो गई और बेचैनी से यहाँ वहां देखने लगी। कई दिन बाद वह इस चिर परिचित धुन को सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। राधा की सखियां उसकी इस हालत से चिंतित हो उठी। वह धुन की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदें उनके केशों पर और कोमल गालों से फिसलकर नीचे गिरने लगीं और मन में एक अनजाना सा कंपन उतरता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी सांसें जैसे थम गई। सामने उसका कान्हा अपने हाथों में बांसुरी थामे राधा की ओर प्रेम दृष्टि से देख रहा था। बांसुरी की धुन अचानक थम गई और उसी क्षण राधा की दृष्टि कृष्ण से टकराई। समय जैसे रुक गया। राधा की आंखें शर्म से झुक गईं, उनके होंठ कांप गए और गालों पर एक नर्म सी लाली उतर आई। कृष्ण बस उन्हें देखते रह गए, बिना बोले, बिना हिले, जैसे पूरी सृष्टि उसी एक पल में सिमट आई हो। राधा एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गईं। हिम्मत करके उन्होंने फिर कृष्ण की ओर देखा और फिर निगाह झुका ली। कृष्ण के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें केवल अपनापन था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उड़ती हुई फूलों की पंखुड़ियां उसके गालों को छू रही थी। हल्की बारिश की बूंदें जैसे मोती बनकर उन दोनों पर गिरने लगीं। उस क्षण न राधा कुछ कह सकी, न कृष्ण कुछ बोल पाए, पर उनके मौन ने ही सब कुछ कह दिया। राधा जैसे कह रही हो, कान्हा कहाँ चले गए थे, इतने दिनों से क्यों नहीं आए? राधा का मन कर रहा था कि दौड़कर जाए और अपने कान्हा के गले लग जाए, लेकिन उसकी मर्यादा उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तभी राधा की सहेलियों ने उसे पुकारा, राधा जल्दी करो, शाम ढल रही है, बाबा चिंता करेंगे। राधा जैसे पलटी। कान्हा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे पूछ रहे हो, फिर कब आओगी? लेकिन जाना जरूरी था, पर हर कदम भारी लग रहा था। जाते हुए एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। कृष्ण अब भी वहीं खड़े थे, उसी मुस्कान के साथ। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बिना कुछ कहे बस उस दृश्य को अपने भीतर बसाकर लौट गईं। कृष्ण ने फिर से बांसुरी होंठों से लगा ली और यमुना तट पर फिर से प्रेमधुन बिखर गई। राधा घर तो लौट आईं, पर उनका मन यमुना तट पर ही रह गया। शयन कक्ष में लेटे हुए राधा को बार बार कान्हा की मनमोहक छवि दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये कैसा प्यार था, बिना कुछ कहे एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। ये था सच्चा प्रेम जो त्याग और समर्पण से आता है।